हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी ट्री के बारे में और यहाँ पर गेट पीवाईक्यूज़ लेकर मैं आया हुआ हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हमें फार्मूलाज को रट करके जाना होता है। बिना फार्मूलाज रटे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इतने फार्मूले हैं कि हम लोग अगर फार्मूला रट कर जाएँ तो एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण फार्मूले भूल जाते हैं। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाइनरी ट्री के देखते हैं, जहाँ पर कि हम लोग इन क्वेश्चंस को अपने इंट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग इंट्यूशन से सॉल्व करेंगे और फिर इसका जो प्रॉपर तरीका है उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्यूशन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर ए बाइनरी ट्री टी इन विच एवरी नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। लेट n इज ग्रेटर देन 0 बी द नंबर ऑफ नोड्स इन टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ नोड्स इन टी दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन बोला गया है। तो ऐसे नोड जिनके कि एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो वही हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाइनरी ट्री ले लेते हैं। ऐसा बाइनरी ट्री जिसके कि या तो 2 चिल्ड्रन हो या तो एक भी चिल्ड्रन ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला नोड देखते हैं, इसके 2 चिल्ड्रन है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है। दूसरा नोड है, इसके भी एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है। तीसरा नोड, इसके एक भी चिल्ड्रन नहीं है। और यही हमसे कहा जा रहा है या तो 2 चिल्ड्रन वाले लीजिए या तो एक भी चिल्ड्रन मत लीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ पर जो n की संख्या मतलब टोटल नोड अगर आप देखेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 है। सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं है, ये है कितना, ये है 5। टोटल नोड 5 है। और यहाँ पर जो ये तीनों यहाँ पर एक्सटर्नल नोड हैं या फिर लीफ नोड इनको कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? लीफ नोड कहेंगे। और ये दोनों हमारे क्या हैं? इंटरनल नोड यहाँ पर बन गए हैं। तो ये जो है इंटरनल नोड बन गए हैं। और इसी तरह से n इज इक्वल टू L प्लस आई, मतलब लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से हो जा रहा है। ठीक, अब आइए चलिए n की वैल्यू जो कि हमारी 5 है इसको इस एग्जाम्पल में रखते हैं 1 बाई 1 और देखते हैं कि हमारा फार्मूला कैसे बना है। तो पहला हम लोग ऑप्शन रखते हैं, लेते हैं n-2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर करते हैं। तो n की जगह पे 5 रखेंगे, 5-2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 3/2 और जो कि 1.5 हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है n-1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू अगेन 5 लेते हैं, 5-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 4/2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और ऐसे नोड जिनके कि एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं? 2 ही हैं। मतलब कि वो सारे इंटरनल नोड हमारे, देखिए ये एक ऐसा नोड है जिसके कि 2 चिल्ड्रन हैं और ये भी एक ऐसा नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड सी भी ले लेते हैं, n/2। तो n की वैल्यू अगेन 5 है, 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5। ये भी हो जाएगा गलत। ठीक, फिर चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 5 है, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 6/2। यहाँ पर 3 आ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि इंटरनल नोड 2 ही हैं। ऐसे इंटरनल नोड जिनके की चिल्ड्रन एग्जैक्टली 2 हैं, तो ऐसे 2 ही हैं। ठीक, तो ये हो गया इंट्यूशन से। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जिसे हम लोगों ने इंट्यूशन से सॉल्व किया, पहला वे। ठीक है, सेकंड वे देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा। सेकंड वे जो कि जनरली आपको बताया जाता है। तो दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर तो ले ही लेंगे। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हैं? नंबर ऑफ लीफ नोड L इज इक्वल टू 3 है। ठीक, और नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितने हैं? नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितने हैं? नंबर ऑफ इंटरनल नोड I कितना है? I इज इक्वल टू 2 है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, L इज इक्वल टू I+1 हो रहा है।
L इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए I की वैल्यू 2 है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 जो कि L की संख्या है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, L इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो ऊपर अभी आपको मैंने बताया n इज इक्वल टू एल प्लस आई, मतलब टोटल नोड n अगर है हमारा तो लीफ नोड और इंटरनल नोड के प्लस करने पर हमारा टोटल नोड बन जाएगा। ठीक, ये हमारा बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू एल की जगह पर क्या रखेंगे, i प्लस 1 रख देंगे, i प्लस 1 रख देंगे। कहाँ से रख देंगे, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रख देंगे, i प्लस 1 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, n है, ये n है, h मत समझिएगा, ये n है। n इज इक्वल टू 2i प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2i को एज इट इज रखने दीजिए और n माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। फिर i इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में क्लिक नहीं किया ये तरीका या चीज़ें ध्यान में नहीं आई तो आप इस तरह से ऑप्शन में भी चीज़ें रख सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम में आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ हूँ 1 बाय 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।